भारत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपो 2025 में हम आए हैं केस कंस्ट्रक्शन के पवेलियन पे। हाँ, पीछे 2 मंजिला जो आप इमारत देख रहे हो उस बिल्डिंग के अंदर उन्होंने बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज के तहत इन मशीन्स को दिखाया है। मतलब इन सारी मशीन्स को वर्चुअली कैसे देख सकते हो, इनकी स्पेसिफिकेशंस कैसे जान सकते हो, और यस, माय केस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऐप का कैसे यूज कर सकते हो। तो हम जा रहे हैं सीधे उस बिल्डिंग के अंदर आपको दिखाने कि क्या कुछ है। और हाँ, एक वॉल बनाई है जिसको दिखाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पूरा जो थीम है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है, एफिशिएंसी के ऊपर है। तो कैसे उस चीज़ को आगे की तरफ पायनियर कर रही है केस कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बैंड नवीन। दोस्तों, केस कंस्ट्रक्शन जो 180+ ईयर्स ओल्ड ब्रांड है, उसकी कैसी हिस्ट्री रही है, क्या लेगेसी रही है कि इतना लंबा आ गए हैं, एंड व्हाट आर द इनोवेशंस दे हैव डन, एंड कब कब क्या क्या टाइमलाइन में हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्लाइड है और इसमें आपको मजा आएगा। अगर केस कंस्ट्रक्शन के फाउंडेशंस की बात करें तो 1842 में जीआई केस ने कंपनी को फाउंड किया, और अगर 1870s की बात करें तो केस स्टीम इंजन बिजनेस के अंदर आया और उन्होंने वर्क हॉर्सेस को ही रिप्लेस कर दिया। इसके बाद में क्विकली अगर हम टाइमलाइन पे मूव करें तो 1870s के अंदर अगर आप देखोगे तो 1876 के अंदर केस ने पहला सेल्फ प्रोफाइल ट्रैक्शन स्टीम इंजन को बनाया जो कि हाईवे वर्क में काम आता था। अगर 1941 की बात करें तो केस ने काफ़ी सारी हेल्प की मिलिट्री की भी उस वक्त। 1957 में केस ने फर्स्ट यूनिट टाइप व्हील लोडर को डेवलप किया, और ये व्हील लोडर ही आगे जाके काफ़ी सारा इवॉल्व भी हुआ है, हमें वो देखने को मिलेगा आगे की तरफ। और 1988 के अंदर केस को फॉर्च्यून मैगजीन ने रिकॉग्नाइज किया। 100 प्रोडक्ट्स दैट अमेरिका मेक्स बेस्ट में फीचर भी किया गया। इसके बाद में केस कंस्ट्रक्शन का इंडिया में आगमन हुआ, और अगर आप देखोगे क्विकली तो 1989 में केस कंस्ट्रक्शन ने अपना इंडिया प्लांट की स्थापना करी, एंड 1990s में पहला केस का मॉडल 580H भी लॉन्च किया गया। अगर 1999 की बात करोगे तो केस कॉर्पोरेशन जो है वो फिएट के द्वारा एक्वायर की गई, और उसके साथ में उनके न्यू हॉलैंड के साथ में बनके CNH बना, यानी कि केस न्यू हॉलैंड। अभी फिलहाल वो केस न्यू हॉलैंड यानी कि CNH इंडस्ट्रियल के नाम से जाना जाता है, जो प्रेजेंट फॉर्म है। अगर 1986 थोड़े से आप पीछे जाओगे तो पहला 752 एसफाल्ट वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर भी उस टाइम पे लॉन्च किया गया था, जो कि 1104 वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर के साथ में लॉन्च किया गया था। हाँ, 2001 में इन्होंने 1107 सॉइल वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर लॉन्च किया। 2003 में 450 मिनी वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर लॉन्च किया। 2010 के अंदर 450 DX वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर, जो कि मिनी टेंडम रोलर, मिनी टेंडम कॉम्पैक्टर, वो भी लॉन्च किया। फिर देखो अलग अलग टाइमलाइन पे अलग अलग चीज़ें लॉन्च आपको दिख जाएंगी। दोस्तों, 2011 में देखेंगे तो 10,770 रोल आउट किए गए। अब मतलब दैट्स अ बिग नंबर टू कोट। एंड 2012 में अगर आप देखोगे तो 752 एसफॉल्ट वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर वाटर कूल्ड को भी लॉन्च किया गया। तो 2017 के अंदर केस ने प्राउडली 175th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जीआई केस का। देन वी टॉक अबाउट 2023 तो 1000 क्राउलर एक्सकावेटर को रोल आउट कर दिया। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट 2023 तो SSL मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप इनॉग्रेटेड इन इंडिया। और फाइनली हम आएंगे अब 2024 में। तो 2024 के अंदर इन्होंने 20,000 से ज़्यादा वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर्स को अब तक रोल आउट किया। 2024 में देखेंगे तो इंडिया मेड स्टील लोडर को लॉन्च किया। एंड देन वी आर इन 2025 यहाँ पे CB5 रेंज को लॉन्च कर दिया। पूरे के पूरे प्रोडक्ट लाइनअप को इन्होंने CB5 नाउस पे अपग्रेड कर दिया है। अब केस के प्रोडक्ट लाइन में जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनको आपको वर्चुअली दिखाने की कोशिश करता हूँ। इट्स अ फैसिनेटिंग आइडिया कि हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को वर्चुअली देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर, बट इंसाइटफुल है। देखो, मैं इस तरफ आ जाता हूँ। अब यहाँ देखोगे तो हम कितने सारे डिविजन है वो देखते हैं। अच्छा, लोडर बैकहो है, वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर है, हाइड्रोलिक एक्सकावेटर, मोटर ग्रेडर, स्किड स्टील लोडर और डोजर्स इनके पास में। सबसे पहले सबसे बड़ी मशीन की बात करते हैं, डोजर के बारे में। देखो, डोजर दो तरह के होते हैं, एक रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, दूसरे माइनिंग में यूज होते हैं। जनरली डोजर जो है वो माइनिंग में यूज होता है। तो माइनिंग वाले डोजर के बारे में बात करते हैं तो इनके पास में एक मॉडल आता है 2050M। 2050M जो है कुछ ऐसा दिखता है, और इसमें FPT इंजन आता है। अब डोजर्स के अलावा अगर हम बात करेंगे बैकहो लोडर्स की, या लोडर बैकहोइस की, या फिर ट्रैक्टर लोडर बैकहोई की, तो हम दिखाते हैं। यहाँ पे जो सीरीज आती है वो NX सीरीज आती है, नेक्स्ट जनरेशन वाली सीरीज आती है। यहाँ पे आपको जनरली 3 मॉडल देखने को मिलेंगे। 770 NX जो मेरा फेवरेट है, 770 NX मैग्नम, ये कुछ नया देखने को मिलता है, और 851 NX। अगर हम बात करें 851 NX के बारे में और उसके स्पेक्स पे जाए तो ऐसी कुछ मशीन दिखती है। ये कमाल की 74 HP का बैकहो लोडर है, यहाँ पे आप देखोगे। और कोल्ड स्टार्ट एबिलिटी, मतलब -20 डिग्री सेल्सियस में भी ये कोल्ड स्टार्ट होने की क्षमता रखती है। एंड यस, इसमें इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक वेल्व वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप आता है जो 143 LPM पे काम करता है। मतलब इस मशीन के बारे में सीधी बात यह है कि ये मशीन बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिक फ्लो के साथ काम कर जाती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और क्या, और भाई ऑब्वियसली बैकहो लोडर्स है, अगर केस के घर से आ रहे हैं तो इनको एफिशिएंट भी तो होना पड़ेगा। आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कम भी करवाना है, तो हाइड्रोलिक ऑयल का जो चेंज इंटरवल है इस FPT इंजन के अंदर, वो आपका 44 लीटर्स का होता है। मतलब सिर्फ टैंक का चेंज होता है, और वो 4000 घंटे होता है। क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल कॉस्टली भी है। तो ये सारे इनके जो है मॉडल्स आते हैं। और यस,
ये अगर आप बात करो पर्टिकुलरली तो इनकी रीच अलग अलग है और थोड़े थोड़े मॉडल्स में वेरिएशन है। 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ में आती है। बैक होल्डर्स के बाद में वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर्स की बात करो तो अगेन वी हैव 3 मॉडल्स। इसमें 3 तरह के आते हैं, एक सॉइल कॉम्पैक्टर, टैंडम रोलर और मिनी कॉम्पैक्टर। सबसे पहले मिनी कॉम्पैक्टर के मॉडल की बात करते हैं। यहाँ पे 450 NX आता है। ये वाला जो रोलर आप देख रहे हो 450 NX तंग गलियों पे, छोटी जगहों पे चलने के लिए बेस्ट है। ये महिंद्रा के इंजन के साथ में आता है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत इफिशियंट है और ऐसी जगह पे काम कर पाता है। अपनी तरह का यूनिक प्रोडक्ट है जहाँ पे और सारी मशीन्स काम नहीं कर पाती हैं, बहुत बड़ी मशीन की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। इसमें 25 HP का इंजन आता है। टैंडम कॉम्पैक्टर की बात करें तो इसमें आपको 11 टन में एक मॉडल मिल जाएगा। तो ये वाला जो आपको दिखेगा कि इसका 1107 ये NX ये वाला मॉडल इसके अंदर केस देता है। इसके अंदर भी 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 स्टेज के वाइब्रेशंस इसके अंदर हो जाते हैं और यस ये बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से एकदम सुपीरियर एफिशिएंट इंजन के साथ में आता है, सुपीरियर फंक्शनैलिटी आती है और यस ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है। मशीन को कहते हैं जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो ये फिलॉसफी इसमें होती है। ये पूरा 11 टन का है। सॉइल कॉम्पैक्टर्स की बात करें तो 9 टन का सॉइल कॉम्पैक्टर 950X ये वन ऑफ द फेवरेट है इंडिया। और इसमें देखो कि विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है, ऑफ-रोड कंफर्ट पे ध्यान दिया गया है, मेंटेनेंस इसका कम आता है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती है जो बेंचमार्क सेट करती है, विच इज़ व्हाई दे आर लीडर इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर की बात करें तो हम लोग एक क्रॉलर एक्सकेवेटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे CX220 LC एक्सकेवेटर यहाँ पे मिलता है। ये वाला जो है इसमें आपको Fiat का पावर ट्रेन मिलता है, 6.7 लीटर डिस्प्लेसमेंट वाला इंजन आपको देखने को मिलेगा एंड इट्स अ वेरी रिलायबल, क्योंकि देखो इसमें हीटिंग वेंटिलेशन वाला केबिन आता है, 7 इंच की स्क्रीन आती है, मल्टीपल एडजस्टमेंट एयर फ्लो, इसमें बढ़िया सस्पेंशन सीट आती है, अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल के आती है एंड इट्स 8% फ्यूल एफिशिएंट कमिंग फ्रॉम द ऑटोमेटिक फंक्शन ऑफ केस इंटेलिजेंट हाइड्रोलिक सिस्टम। मतलब इसमें एक इंटेलिजेंट हाइड्रोलिक फ्लो सिस्टम आता है कि प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ें चेंज कर लेता है। तो केस के घर से ये एक स्टैंडर्ड क्राउलर एक्सकेवेटर भी आता है। सारा का सारा प्रोडक्ट लाइन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये है केस का प्रोडक्ट लाइन पूरा का पूरा मैंने आपको वर्चुअली दिखाने की कोशिश की है। तो अब चलो ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको इस स्टॉल के अंदर, जहाँ से आपको दिखेगी एक अमेजिंग सी वॉल जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। अब देखो दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, मशीन CEV5 हो गई है, मतलब मशीन्स तो ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गई है। और सिर्फ मशीन्स को और प्लान्स को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें डायरेक्टली भी कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए डेफिनेटली। तो केस ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। केस कहता है कि आप उनको क्वेरी भेजिए तो वो आपको एक पर्टिकुलर पौधा जो है वो प्लांट करके देंगे, या फिर आप भी केस के बिहाफ पे एक पौधा प्लांट कर सकते हैं, मतलब 1 सैपलिंग्स एट अ टाइम एंड इट विल मेक अ बिग इम्पैक्ट इन अ लेटर रन। मतलब ये जो आप मेरे पीछे पूरी की पूरी वॉल देख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं, जो मैसेज दिया गया है वो ये दिया गया है कि मशीनरी तो ठीक है, इन्वायरमेंट को हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जा रहे हैं, बट हमें डायरेक्टली भी जो है कहीं ना कहीं सॉइल के साथ में रूट करके हैंड्स मिलाने चाहिए और ऐसे पौधों को पेंट करना चाहिए। केस आपके बिहाफ पे भी कर सकता है और आप भी केस के बिहाफ पे कर सकते हैं, और उस सैपलिंग को जब बड़ा ट्री बना दोगे तो इट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो ये वॉल जो है कमाल का मैसेज देती है और ब्रांड के कमिटमेंट को भी बताती है कि किस तरह से ब्रांड जो है वो सस्टेनेबिलिटी और बेटर एनवायरनमेंट की तरफ कमिटेड है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्चुअल टूर और पीछे की तरफ जो वॉल दिखाई वो मज़ा आया होगा। आप भी केस केस ड्राइव में जुड़ सकते हैं अपने नाम का एक पौधा लगा के या अपने नाम का एक पौधा लगवा के। मुझे ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा लगता है। ओवरऑल इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा था और भारत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपो 2025 से केस के पवेलियन पे हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी बिट्स एंड बाइट्स मिली जो हमने आपको दिखाई। एंड यस, अब केस कंस्ट्रक्शन की सारी मशीन ज़्यादा सस्टेनेबल है बिकॉज CEV नॉर्म्स 5 पे अपग्रेड कर गई है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सब चीज़ें जो हमने दिखाई मज़ेदार लगी होंगी, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।